परीक्षा 2022 को लेकर महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कराए जाएंगे जो आपके परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण होगा। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? इसके लिए हमको जानना जरूरी होगा। सबसे पहले संयुक्त संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले इसको समझते हैं संयुक्त संख्या। इससे पहले आपको सीखना होगा भाज्य संख्या और अभाज्य। भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको बोलेंगे भाज्य संख्या, और जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसी को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या को ही एक तरह से बोलेंगे संयुक्त संख्या। कैसे संख्या? संयुक्त संख्या। अब कैसा कैसा संख्या होगा उस चीज को देखते हैं। जैसे 1 लेंगे, 21 संख्या से कटेगा 1 से। 2 किस संख्या से कटेगा? 1 से, 2 से, 3 1 से, 3 से। 4 में भाग लेगा 1 से, 2 से और किससे? 4 से। 5 में 1 से भाग लेगा और किससे? 6 में 1 से, 2 से भी भाग लेगा, 3 से भी और 6 से। कहने का मतलब वैसा संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो। कहने का मतलब वैसा आदमी जो 2 आदमी की यहाँ भोज खाने जाएगा उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। और 2 आदमी से अधिक के यहाँ चला गया भोज खाने के लिए उसको बोलेंगे भाज्य संख्या, नहीं तो संयुक्त संख्या। तो अभाज्य संख्या में क्या है? ये देखो 2 आदमी के यहाँ गया है, ये कैसा संख्या हो गया? अभाज्य संख्या। ये 2 आदमी के यहाँ, ये कैसा संख्या? अभाज्य संख्या। ये 1 2 कितना आदमी के यहाँ? 3 आदमी के यहाँ, ये कैसा संख्या हो गया? भाज्य संख्या, नहीं तो संयुक्त संख्या। ये 2 आदमी के यहाँ, ये कैसा संख्या? अभाज्य संख्या। ये क्या आदमी के यहाँ? 2 आदमी से अधिक के यहाँ गया है, इसको कौन संख्या बोलेंगे? कहने का मतलब 2 से अधिक चला गया तो भाज्य। और जैसे 7 लेते हैं 1 से और 7 से। 8 किससे किससे? 1 से खाएगा, 2 से, 4 से और किससे? 8 से। इसको क्या बोलेंगे? भाज्य, नहीं तो संयुक्त संख्या। भाज्य नहीं तो संयुक्त संख्या। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा, बताइए सबसे छोटा अभाज्य संख्या। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना? 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2। अब पूछा था हमको सबसे छोटा संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या सबसे छोटा वाला कौन था? कितना था? 4। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? 4। तो परीक्षा में ये चीज क्वेश्चन में पूछ सकता है। जैसे कि समझाए हम किसको भाज्य बोलेंगे और किसको अभाज्य बोलेंगे। क्वेश्चन यदि पूछता बताइए सबसे छोटा अभाज्य संख्या। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना? 2। सबसे छोटा भाज्य संख्या कितना? 4। सबसे छोटा संयुक्त संख्या, तो भाज्य संख्या को संयुक्त बोला इसलिए कितना हो गया? 4। तो सबसे छोटा कितना हो गया? 4। अगला जो चीज है अभाज्य संख्या के अंतर्गत कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या। कितना अभाज्य संख्या है? 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या। और 1 से 50 तक में जब हम निकालेंगे 15 अभाज्य संख्या। कितना अभाज्य संख्या है? 15। तो बच गया 50 से 100 तक में कितना? 10। कभी कभी परीक्षा में पूछेगा 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? कितना अभाज्य संख्या? 25। 1 से 50 तक में 15। 50 से 100 तक में 10 अभाज्य संख्या। कितना अभाज्य संख्या? 10। अब बोलेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना? 2। एकमात्र 2 ही अभाज्य संख्या है जो सम है, बाकी जितना अभाज्य संख्या सारा विषम है। सारा क्या है? विषम है। आगे चलो दूसरा सवाल। दूसरा सवाल बोला पाई कैसा संख्या है? पाई कैसा संख्या है? तो कहने का मतलब हो गया कि जिसको हम भाग देंगे दशमलव में खाते जाएंगे। जैसे इसका मान 22/7 है, इसका मान हम खिलाते जाएंगे 3.14 खाते चलेगा। यदि इसको हम खिला रहे हैं खाते चलेगा, सिंपल वे में इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। यदि हम भाग दिए, भाग लग गया, जैसे देखा 10/2, इसको भाग लग गया कि नहीं लगा? भाग लग गया, इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। ये जिसका वर्गमूल ठीक ठाक नहीं निकलेगा, दशमलव में आते जा रहा उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। आगे चलो नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या? हमको देखने से नहीं चलेगा अपरिमेय, इसका रिजल्ट देखना है। जैसे √2 गुना √2 कितना हो गया रिजल्ट? 2। तो 2 हो गया परिमेय संख्या, लेकिन हमको चुनना था कैसा संख्या? अपरिमेय संख्या। ये देखो 7 यदि कट गया तो 1 हुआ, 1 का वर्गमूल कितना? 1। तो ये परिमेय का अपरिमेय, परिमेय हो गया। आगे देखो यदि इसको कटाएंगे 2 5 से 10, तो 1 का वर्गमूल 1, आई कौन सी? √5। तो ये कचरा जैसा बचल था, ये कौन संख्या हो गया? अपरिमेय। इसी को खोजना था, मेरा यही आंसर है। इसको जैसे हम कटाते थे 3 चौके कितना? 12। ऊपर में 1 हो गया, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल कितना? ठीक ठाक दिख रहा है? रूट है, रूट सब में था, सब में रूट था ना, लेकिन काट कूट करके हम देख लिए ये 3 को जो मेरा था ऊपर में था, लेकिन हमको क्वेश्चन पूछा था क्या खोजना है? अपरिमेय संख्या था। हम जब हमको बी मिला तब हम बी का गोला क्या करेंगे? ओएमआर शीट में रखेंगे। आगे चलो, आगे बोला 2 संख्याओं के लोसो और मोसो बराबर है।
दो गो संख्या है, उसका लघुत्तम और महत्तम बराबर है, तो बराबर कब होगा उस चीज को हम देखते हैं। मान ले जाए कोई संख्या लेते हैं, मान ले जाए एगो संख्या 10 ले लिए, संख्या कितना ले लिए 10, तो इसका यदि हम लघुत्तम निकालेंगे, क्या निकालेंगे लघुत्तम, तो इसका लघुत्तम निकालेंगे मतलब 2 10 खिलाते 5 5 फिर 5 5 खिलाते 1 1 2 5 कितना, कहने का मतलब 10 10 का लघुत्तम निकाले कितना निकला 10, और 10 10 दो संख्या था, इसका यदि हम महत्तम निकालते तो महत्तम भी मेरा कितना निकलता 10। यही क्वेश्चन बोला था, दो यदि संख्या का लॉसो और मोसो बराबर है, कहने का मतलब दो संख्या लिए हैं, लघुत्तम और महत्तम यदि सेम है तो उस संख्या क्या होगा, तो दोनों संख्या सेम था, इसका मतलब बोला संख्या कैसन है, संख्या कैसन है समान है। आगे चलो, आगे सवाल है 0.29 इसका आवर्त है, इसका मान निकालना, इसका क्या करना है मान निकालना। हम बताए तो इसका यदि मोड इन दोनों संख्या पे आवर्त है, इसको जैसे हटाएंगे तो 29 निकलता है, तो 29 लिख देंगे, और दो को संख्या पे आवर्त था तो दो को कौन सी 9, दो को क्या कर देंगे 9 लिख देंगे। यदि यहाँ रहता 0.1 2 3 तीन संख्या पे आवर्त है, इसका मान क्या लिखते हैं 1 2 3 लिखते हैं, नीचे क्या करना 3 गुना 29, इसका मतलब 29 हो गया, दो को संख्या का मोड हटाए कितना 9 9। तो ध्यान से हमको देखना, सब एक ही तरह का दिख रहा है, हमको ध्यान से देखेंगे 29/99 किस ऑप्शन में, किस ऑप्शन में, तब डी वाला ऑप्शन को क्या कर देंगे रख देंगे। अब क्वेश्चन में नहीं रखना, डी इस क्वेश्चन का देख के पोएमा सीट में रखना, ठीक है। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है, एक चीज और इसमें देखना था, क्वेश्चन था यदि इस ढंग का दे देगा, एक बार परीक्षा में पूछा हुआ था 0.32, लेकिन क्वेश्चन है 32 पे दोनों संख्या पे आवर्त रहता तब ना यहाँ 32 लिख देते हैं, नीचे 2 को 9 लिख देते, लेकिन इसमें कम क्या क्या था, केवल 2 पे आवर्त था, 3 पे आवर्त नहीं था, तो घबराना इसमें नहीं है, कुछ नहीं करना, इसमें कम यही है, तो इन दोनों को भोज का निमंत्रण मिला था, 3 2 था, 3 2 लिख दिए, इन 2 को निमंत्रण मिला था, 3 को निमंत्रण नहीं मिला था, तो इसको निमंत्रण नहीं मिला था, तो रूस के चल जाएगा, घट जाएगा, क्या आ जाएगा घट जाएगा, जिस पर आवर्त नहीं है उसको घटा देंगे। अब नीचे चौक देने का, यदि दोनों संख्या पे आवर्त रहता तो भोज खाने जाएगा तो 9 रुपया चौक देते, एक आदमी जाता 9 रुपया, दो आदमी जाएगा तो 9 रुपये, तो इसको भोज का निमंत्रण मिला था 9 रुपया भोज दिया, इसको निमंत्रण नहीं मिला था 1 रुपया देगा नहीं देगा, यही काम है, बाकी कुछ नहीं है। 32 में 3 रुपया घटा दो, 29 बटे कितना 90, कब जब ये 0.32 रहता, केवल 2 पर आवर्त रहता, तब कितना आंसर रहता 29 बटे 90। यदि 0.32 पूरे पर आवर्त रहता, हम लिखते 32 बटे 99। आगे चलो, आगे सवाल त्रिकोणमिति से, बोला 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री। साइन त्रिकोणमिति में मान याद नहीं रहेगा तो बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा, अब मान याद रहेगा तो आराम से बना देगा। 1 था 1 लिख दिया, माइनस यहाँ sin स्क्वायर 60, तो sin 60 का मान होता है √3/2, √3/2, इसका बोला था स्क्वायर, तो इसका हम क्या कर दिए स्क्वायर, आगे 1 - √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर √3 गुना √3 3, और 2 का स्क्वायर कितना 4, की बोला था लघुत्तम ले लीजिए, 4 - 3 कितना हो गया 1/4। अब इस ऑप्शन में खोजेंगे कहाँ है 1/4, तब इसको क्या करेंगे सीधे के जो है रखेंगे, जिस क्वेश्चन में वो क्वेश्चन नंबर ध्यान से देख लेना, 6 को क्या रखेंगे सी रखेंगे। आगे चलो, आगे बोला निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत और अशांत के बारे में हम बोले थे, यदि नीचे को देखना है, ये हर जो ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, नीचे यदि 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के फॉर्मेट में रहेगा उसको बोलेंगे शांत, उसको क्या बोलेंगे शांत, और नहीं रहेगा तो उसको अदरवाइज क्या बोलेंगे अशांत बोलेंगे, क्या बोलेंगे अशांत। इसका राज क्या है, इसीलिए यदि यहाँ 2 m के जगह 1 रहता, यहाँ रहता 1, तो 2 गुना 2 पर पावर 1 रहता, 5 पर पावर 1, 2 पंचे कितना 10, कोई भी चीज से भाग हो जाए, या यदि 2 रहता यहाँ 1 रहता, 2 पर पावर कितना 4, 2 पर पावर 2 4 हो गया, 4 पंचे 20, तो भाग लगाएंगे तो भाग मेरा लग जाएगा, इसीलिए इसको बोलता भाग लग गया तो शांत, भाग नहीं लगा तो अशांत। दूसरा काम हम ये भी कर सकते हैं, इससे इसको भाग में देंगे, इससे यदि सीधा सीधा खा लेगा तो उसको बोलेंगे शांत, यदि खाने के साथ बदमाशी करेगा तो उसको मतलब बदमाशी का मतलब क्या, क्वेश्चन बदमाशी क्या करेगा, खाते जाएंगे खिलाते जाएगा 10 मिनट में आते जाएगा, उसको बोलेंगे अशांत, क्या बोलेंगे अशांत। हमको भाग देके नहीं देखना, हम खुद केवल ऐसे देख के पता कर सकते हैं, कैसे नीचे वाला काम फॉर्मेट हम तुरंत खंड करेंगे, नीचे ऊपर वाला कटेगा नहीं, यदि कटेगा तो पहले कटा के ठीक करें, नीचे कटेगा नहीं तो 40 कम देते हैं, 2 2 10 2 5, इसका मतलब ये 2 पर पावर 3 गुना 5, यही था ना गुणनखंड। हम बोले थे 2 पर पावर कुछ भी आ जाए, 5 पर पावर कुछ भी आ जाए, वो शांत हो जाता है, कौन हो जाता है, बाकी सब कौन दिया अशांत, कोई दिक्कत।
आगे चलो, आगे बोला निम्नलिखित में से कौन अशांत है। अब कि शांत खोजना था और अगला क्वेश्चन में क्या खोजना है, अशांत खोजना है। चार गो ऑप्शन मेरा दिया हुआ है, इसमें क्या खोजना है, अशांत। अशांत का मतलब क्या हो गया, अशांत का मतलब हो गया कि 2 पर पावर m और 5 पर पावर n इससे इसको दुश्मनी है। यदि मिल जाएगा तो ये तो शांत हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो जो कटेगा उसको कटा दो, तो 3 दूनी 6, 3 बचे 15। ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। जब तुम इसका नीचे वाला जब शांत और शांत का बात हो, केवल हर को देखना, तो ये 5 के फॉर्मेट में आइए गया। इसको यदि तोड़ेगा 2 पर पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको यदि तोड़ेगा 2 पर पावर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। हम बोले तो 2 पर पावर समथिंग, 5 पर पावर कुछ भी हो जाए, कुछ शांत हो जाए, लेकिन हमको क्वेश्चन खोजना क्या खोजना है, अशांत खोजना। क्या खोजना है, अशांत। तो ई वाला 2 पर पावर आ गया, ये 5 आ गया, ये सब शांत हो गया, ये मेरा कौन सी आ गया, अशांत आ गया। कोई दिक्कत, आगे चलो। बोला 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या है। क्या बोला, 400 के अभाज्य गुणनखंड में किसका घात निकालना है, 5 का घात निकालना। तो घबराना कुछ नहीं। बोला 400 के गुणनखंड में तुरंत हम 400 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 2 से खाएगा नहीं खाएगा, 2 से खिलाएंगे। अब बताओ क्या क्या मिला, तो 2 मिला, 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 गुना 5 मिला 1 2, 5 पर पावर कितना 2। हमको क्वेश्चन पूछा था 5 का घात बताइए, मतलब 5 पर पावर कितना, 5 पर पावर कितना 2। तो 2 कहां, यहां तक हम बोले यही क्वेश्चन होता 2 का घातांक बताइए। तो 2 पर पावर कितना था, 4 था, तब कितना लिखते, 4 लिखते। कोई दिक्कत, आगे चलो। आगे बोला 130 गुना 15 गुना 8 प्लस 10 का मोसो 130 और 15 है, तो मोसो xy हो तो xy का मान क्या होगा। हम बताए थे यदि 130 और 15 का क्या निकालना था, महत्तम निकालना था। हम महत्तम बताए थे यूक्लिड विधि से। 15 ठीक कितना, दिशा से 10, फिर 15, फिर एक बार खिलाएंगे 5, फिर कितना 10। कैसे कैसे इसको लिखते, 130 को लिखते 15 गुना 8 जोड़ कितना 10, ई दोनों को गुना, ये जो बच गया यहाँ। फिर अगला लाइन में जो मेन जिससे भाग दिए यहाँ 15 लिखेंगे, कौन सी 10 गुना कितना 1 जोड़ कितना 5, फिर बीच में यहाँ 10 आया था, यहाँ 10 बराबर कितना 5 गुना 2 जोड़ कितना 0। ये पूरा महत्तम मेरा निकल गया। अब क्वेश्चन देखो, बोला 130 15 का मोसो xy, 130 और 15, 130 है, 130 और किसका महत्तम निकालना था 15। बोला इसका महत्तम xy है, कितना है xy। अगला स्टेप में यदि छोड़ दिया, अगला स्टेप में यही हम छोड़ देना। अगला स्टेप में हमको क्या क्या मिल रहा था, 15 और 10 मिल रहा था। यदि एक लाइन और तोड़ के देता तब इसका महत्तम क्या करते हैं, फाइनल महत्तम केवल ये 2 डिजिट नहीं रहता, तब महत्तम मेरा कितना निकलता 5 निकलता। तब कितना निकलता 5 निकलता। पूरा यदि बोलता महत्तम निकालने के लिए तब मेरा महत्तम कितना निकलता 5, लेकिन बोला था महत्तम पूरा नहीं निकालिए, केवल xy के फॉर्मेट में आधे रास्ता हम छोड़ने बोला, आधे रास्ता हम छोड़ देंगे। 15 और कितना 10। क्वेश्चन है रूट अंडर 125 का परमेयीकरण गुणांक क्या है। परमेयीकरण गुणांक क्या है, हम क्या करेंगे 125 का गुणनखंड पहले 2 से नहीं खाएगा, 5 से खाएगा 25, फिर 5 से, इसका मतलब 5 गुना 5 गुना 5। अब बोला था इसका रूट अंडर है, इसका रूट अंडर है। अब 2 को 5 में एगो 5 बाहर, एगो कौन चीज 5। अब बोला इसमें बताइए परमेयीकरण गुणांक, परमेयीकरण में जो फालतू आदमी था, फालतू आदमी कितना था रूट 5। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह आवाज है। अब तुमको जानना जरूरी होगा कि सह आवाज किसको कहते हैं, सह आवाज किसको कहते हैं। इसमें 2 गो संख्या दे देगा तो सह आवाज हम बोलते हैं। 2 गो संख्या देगा जिसका महत्तम 1 हो जाएगा वो मेरा सह आवाज होता है। क्या होता है सह आवाज। हम निकालना शुरू करेंगे, क्या क्या शुरू करेंगे, जैसे 9 16, इसका महत्तम निकालना शुरू करेंगे। 9 16 एक बार में खाया 9, फिर 7, फिर 9 9 का 9, फिर 2 बचा, फिर 7, 2 3 6 1, इसका महत्तम कितना निकला, यही मेरा क्या हो गया नहीं। तो फिर इसका निकालेंगे 15 भी, इसका महत्तम 5 निकलेगा, इसका महत्तम कितना निकलेगा 5। इस दोनों का महत्तम 13 निकलेगा और 21 और 84 का महत्तम कितना निकलेगा 21। तो सह आवाज हमको बोला था खोजने के लिए, सह आवाज किसको बोलते हैं, वैसा संख्या, वैसा 2 संख्या जिसका महत्तम 1 हो उसी को क्या बोलेंगे सह आवाज। तो परीक्षा में ये डिजिट केवल चेंज कर देगा, क्वेश्चन यही रहेगा सह आवाज। तो 4 ऑप्शन में जिसका महत्तम 1 हो जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे सह आवाज बोलेंगे। क्या बोलेंगे सह आवाज। आगे चलिए, आगे बोला रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी 1। यदि बोलेगा द्विघात बहुपद तो 2, द्विघात बहुपद कितना 3।
यही क्वेश्चन ही हम इस सेट में इस बताए दूसरे क्वेश्चन में तुमको परीक्षा में दे देगा। बताओ द्विघात बहुपद में क्या होता है? कितना? 2। त्रिघात में 3, रैखिक में 1। कोई दिक्कत? इसी में क्वेश्चन चेंज करके देगा। बताइए उस बहुपद को क्या बोलेंगे जिसमें शून्यकों की संख्या 1 हो? क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। जिसमें शून्यकों की संख्या 2 हो? क्या बोलेंगे? द्विघात। आगे चलो, बोला बहुपद x - 1 का शून्यक है। हम बार-बार बताए थे जैसे बोले शून्यक निकालने के लिए उतना बराबर कितना लिखना है? 0। x -1 इधर आके +1, x का मान कितना? 1। आंसर। आगे बोला किसी बहुपद में शून्यक यदि -4 और 7 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद क्या होगा? बोला शून्यक का मान दिया हुआ, शून्यक का मतलब अल्फा और बीटा। बोला द्विघात बहुपद क्या होगा? हम सूत्र बताए हुए थे x² माइनस मूलों का योग गुना x प्लस मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल। यदि बोलेगा बहुपद तो कदम आगे नहीं बढ़ाना, मतलब बराबर 0 नहीं लिखेंगे। यदि बोलेगा द्विघात समीकरण तो बराबर क्या लिख देंगे? 0। यहाँ x² माइनस मूलों का योग, मूल कितना था? -4 और 7। बोला इन दोनों को जोड़ दीजिए तो दोनों को जोड़ करके लिख दीजिए गुना x। बोला मूलों को गुणनफल, दोनों को गुना कर दिया, -4 गुना कितना? 7। तो x² यहाँ 7 रुपया में 4 रुपया घट गया, 3 रुपया। यहाँ -3x -7 रुपया कितना? 28। जब इतना हम बना लेंगे तब हम जाएंगे इसके पास। कौन ऑप्शन में लिखा था x² - 3x? इसमें नहीं था। इसमें क्या था? नहीं था। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में हम देखेंगे जिस ऑप्शन में ये रहेगा उसी को हम क्या करेंगे? टिक करेंगे। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल। बोला शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का योग का मतलब हो गया कि अल्फा और बीटा का मान 5 दिया हुआ है और गुणनफल 6 दिया। उसका मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? 6 दिया। तो क्वेश्चन को समझना है किसमें मूल दिया हुआ। जब मूल दिया हुआ रहेगा इसमें अल्फा और बीटा जोड़ना पड़ेगा और मूलों का गुणनफल गुना करना पड़ेगा। यहाँ बना हुआ खाना था, केवल रख देना था आंसर। बोला द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद का सूत्र क्या पड़ा है? द्विघात बहुपद का x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल तो x² माइनस मूलों का योग कितना? 5। यहाँ लिख देंगे 5 इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल कितना? 6। जब ये मेरा हो जाएगा तब ये चारों ऑप्शन के घर जाएंगे। कहाँ था? x² माइनस 5x प्लस 6, x² माइनस 5x माइनस 6। यहाँ क्या था? -6 मेरा होना चाहिए था जी प्लस। तो थोड़ा अंतर नहीं है, गड़बड़ा के x² माइनस 5x देख देना, रख देना, फिर उसको व्हाइटनर खोजना। व्हाइट एक बार जो रख देगा वो फाइनल हो जाएगा। इसलिए आराम से ध्यान से देखना, एकदम अक्षर मिला देना। x² माइनस 5x प्लस 6 तब मेरा क्या होगा? आंसर होगा। आगे चलो, बोला यदि बहुपद इतना के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। अल्फा इंटू बीटा इसका मतलब मूलों का गुणनफल, और जानते हैं मूलों का गुणनफल होता है c बटे कितना? a। अब बोलो ये जो समीकरण था y² के साथ जो न्यूटन रहता है उसको a बोलता है। a का मान कितना? 1। b का मान कैसे? y के साथ जो न्यूटन लगा तो -6 और जो ऐसे रहेगा कौन सी? c हो गया। यहाँ c बटे a का मान रखना था तो मेरे पास c का मान 8, a का मान 1। इसका मतलब 8 बटे 1 एक तरह से भाग देंगे। 8 में कितना? 8। यहाँ -8 भी इंतजार में था, इसलिए ध्यान से एक चीज को देख के रखना है। आगे चलो, आगे सवाल है सब पिटाएगा और कोई कम नहीं है। ठीक है, देख रहे हैं कितना कुछ बढ़ा रहा है। ठीक है, पिटाने के सिवा कुछ नहीं करेगा, हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला fx का मान इतना दिया हुआ है, f-1 का मान बताइए। f-1 का मान कब निकलेगा? जब fx का मान दिया हुआ था, हमको बोला f-1 केवल x के जगह में यदि -1 हम रख देंगे तो f-1 का मेरा मान निकल जाएगा। इसमें रख देता है। यहाँ क्या था? 3x², 3 इंटू x के जगह में बोला था -1, 7 गुना x के जगह -1 प्लस कितना? 2। तो 3 गुना -1 का स्क्वायर। विद्यार्थी को घबराहट हो जाता है। 1 का स्क्वायर 1 और माइनस को 2 बार पढ़ेंगे, माइनस गुना माइनस तो प्लस। यहाँ 7 गुना 1 कितना? 7 और माइनस प्लस कितना? 2। 3 गुना 1 3 और 3 7 10 और 10 2 12। देख लो कितना सटा हुआ आंसर है। 12 भी है, -12 भी है, इसलिए ध्यान से रखना। आगे चलो, आगे दिया हुआ तो समीकरण बोला इसका शून्य क्या है। जैसे शून्य पूछे इसका मतलब हो गया उतना बराबर तुरंत कितना लिख देंगे? 0। तो x² बराबर 3, तो x का मतलब इधर कौन सी रूट हो गया, इसका मतलब +√3 और
√3। आगे क्वेश्चन इस समीकरण दिया हुआ है, बोला इसका क्या करना है, हल करना है। बताइए इसमें x का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा। दो तरीका, पहला तरीका इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान के x y का मान निकालेंगे। उससे भी सस्ता है कि चारों को हम लेके चलते हैं, जो सेटिस्फाई हो जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ x का मान बोला 6 रखने, जिसमें रखते 6 गुना 6 माइनस 2 गुना y, y का जगह कितना 6, तो 6 6 के 36 में 6 दूनी कितना 12, 36 में 12 घटाएंगे तो 0 होगा, नहीं होगा, ये ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन को ट्राई करता है, बोला x का मान 2 रखिए, मेरा समीकरण था 6x - 2 और कितना 0, तो 6 गुना x के जगह बोला 2 रखिए माइनस 2 गुना y के जगह कितना 6, तो 6 दूनी 12, 12 में 12 घट गया कितना 0, आंसर ये चीज हो गया। दूसरा इस समीकरण में भी हम सेटिस्फाई कर लेंगे, यहाँ रखेंगे 10 दूनी 20, यहाँ 2 गुना 6, तो यहाँ कितना हो गया 20 और यहाँ 12, 20 और 12 कितना 32, दोनों जब मेरा सेटिस्फाई हो गया तो यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। बनना होगा तुम लोग। बोला यदि रेखाएं 4x + py = 6, ये समीकरण दिया, बोला समांतर है, क्या है समांतर। तीन तरह का हम बताए थे, समांतर, अनगिनत और आश्रित समीकरण जो है, उसमें क्या था, उसमें बोला था x1 / x2 = y1 / y2। यहाँ x1 के जगह में कितना था 4 बटे, यहाँ दूसरे समीकरण में x2 के जगह में कितना था 12 बराबर y1 / y2, y1 के जगह में y के साथ कितना था p, यहाँ कितना था 9, यहाँ लिखेंगे p बटे कितना 9, 4 तिया 12, ये 3 से नीचे नीचे भी कटता है, इसका मतलब p का मान कितना हो गया 3, यही मेरा क्या हो गया आंसर। जिसको ई कटाने में दिक्कत हो कोना को गुना करना, आंसर आ जाएगा। आगे चलो, आगे एक समीकरण दिया हुआ है, वहां क्वेश्चन था समांतर है, यहाँ अनगिनत हल है। अनगिनत हल का कंडीशन क्या था, a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2। a1 के साथ में यहाँ क्या था x के साथ जोड़ा था 1 था बटे b, a2 के जगह में कितना था 5 बराबर, यहाँ b1 के जगह में कितना है 2 बटे, यहाँ बचे k बराबर c1 के जगह में 3 और यहाँ c2 के जगह में कितना है 5। हमको बोला k का मान निकालिए, किसका मान बताइए k का मान बताइए, किसका मान बताइए k का मान। यदि इन दोनों को हम साथ में लेके चलते हैं, क्या क्या स्थिति हो जाता था, देखो 3 गुना के ये कटेगा, 3 बचे कितना 3 बचे 15, तो k का मान 5 दूनी कितना 10, आंसर। और नहीं तो इन दोनों को भी लेके हम चलते तो k गुना 1 k बराबर 5 दूनी कितना 10, दोनों तरीका से क्या आ गया आंसर हो गया। आगे कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण है, इसको हल करना है, जो x पर स्क्वायर के फॉर्मेट में होगा वही तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। केवल x पर पावर 2 को देखने नहीं होगा, ये गुणनखंड है, इसको कटाना घटाना, जो फाइनल रिजल्ट x पर पावर 2 वाला होगा वही मेरा क्या आ जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। आगे चलो, आगे द्विघात समीकरण एक दिया हुआ, बोला इसका मूल क्या होगा, मूल क्या होगा। हम मूल का सूत्र पढ़े हैं, मूल का सूत्र क्या था -b + √d बटे कितना 2a, एगो ई मूल था, दूसरा मूल था -b - √d बटे कितना 2a, d का मान क्या था b² - 4a, b² - 4a। यहाँ क्या था, a के जगह में p था, b के जगह में q था और c के जगह में कौन था r था, तो बोला इसका मूल निकालिए। तो ये दोनों मूल था, जहां ये दोनों सेटअप होगा, ये दोनों जो एगो अल्फा था एगो कौन था, तो यहाँ a के जगह में बोला p, b के जगह में q, c के जगह में r। जिस ऑप्शन में मेरा मिलेगा उसी ऑप्शन को हम क्या करेंगे आंसर कर देंगे। पहला d का मान b² - 4ac, तो b के जगह में कौन था q था, b के जगह में कौन था q था, तो q² - 4pr होना चाहिए। q² - 4pr इसमें है, ये हो सकता है ये वाला 4q² - 4 क्या है pr, इसमें भी था, इसमें देखो ये माइनस है नहीं है, ये मेरा ऑप्शन छट गया। इसमें देखो इसमें और क्या क्या हो सकता है, कहाँ चेंजिंग था, -q, यहाँ -q नहीं था, यहाँ कौन होना चाहिए माइनस, दोनों में था तो इसमें नहीं था, ये मेरा कैंसिल हो गया। अब बच गया ये दोनों, यहाँ 2a होना चाहिए, यहाँ 2a, तो यहाँ केवल 2 लिखा हुआ था, a के जगह में कितना था p था, इसलिए ये ऑप्शन भी कट गया, मेरा क्या हो गया आंसर। आगे चलो, आगे बोला मूलों की प्रकृति बताइए, मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों की प्रकृति हम कैसे जानते हैं, इसका d का मान निकालेंगे, d का मान निकलेगा, उसके अनुसार से पता चलेगा मूलों की प्रकृति क्या है। मेरे पास समीकरण था 6x² + 6x + 1 कितना 0, तो मूलों की प्रकृति कैसे निकलेगा, तो d का मान निकालेंगे। d बराबर सूत्र था b² - 4ac। इस समीकरण में a के जगह में 6 है, b के जगह में 6 है, c के
की जगह कितना है a, x स्क्वायर के साथ जो अटैच रहता है उसको a बोलते हैं, x के साथ जो अटैच रहेगा उसको b है, जो ऐसे रहेगा उसको c बोलते हैं। तो b की जगह में 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a की जगह 6 गुना a, 6 4 के 36 माइनस 6 4 24 कितना निकला 12। जब 12 d का मान निकला तो 12 जो है वो 0 से क्या है बड़ा है, और 0 से जब बड़ा होगा तो मेरा वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और असमान। यदि d का मान 0 होता तो वास्तविक और बराबर होता। कोई दिक्कत? आगे चलो। आगे सवाल एक समीकरण दिया हुआ था, बोला मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। मूल एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। उल्टा का मतलब हो गया अल्फा का जो मान है 1/बीटा। 1 क्या है बीटा। जब दोनों बराबर रहता है अल्फा बराबर बीटा। बोला बराबर नहीं है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। इसका मतलब कोना को यदि गुना करते तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 1, और अल्फा इंटू बीटा हम जानते हैं c बटे कितना होता है 1। अब इस समीकरण में चलेंगे कि समीकरण था इसी ढंग का, स्टैंडर्ड इक्वेशन यही होता है ax² + bx + c। कभी-कभी क्वेश्चन में चेंज कर देता है, कभी दे देगा bx² + cx + b। इसको ध्यान में रखना, यहाँ a b c ठीक था, x² के साथ a था, e b था, e c था, इसका मतलब c बराबर कितना a। जिस ऑप्शन में है वही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलो। आगे सवाल है समांतर श्रेणी से एक पद दिया हुआ है, उसका बोला 15वां पद निकालना। कितना पद निकालना है 15वां पद निकालना। पहला पद मेरा a का मान कितना था 1/2। d किसको बोलते हैं दूसरा टर्म में पहला टर्म को घटाएंगे, 1 में 1/2 घटाएंगे कितना 1/2। हमको बोला 15वां पद, इसका मतलब t 15 का मान निकालना। t 15 का मतलब a प्लस कितना d 14d। a का मान 1/2 प्लस 14 गुना d का मान 1/2 कट गया 7 दूनी 14, इसका मतलब 1/2 प्लस कितना 7, इसका लघुत्तम लेंगे 2 1 7 दूनी कितना 14, तो 15/2 मतलब कितना 7 गुना 1/2। और नहीं तो ये छोड़ दिया, यही छोड़ देंगे 15 कितना, यही क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलो। आगे बोला इसमें कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो समांतर श्रेणी में कौन है कौन नहीं है कैसे हम जानेंगे कि दूसरा टर्म में पहला टर्म को घटा के देखेंगे। जैसे 14 में 8 घटा दिए 6, फिर दूसरा में इसको घटा दिए कितना 6, इसमें इसको घटा दिए कितना 6। अब कोई विद्यार्थी नहीं ध्यान देगा तो इसको रख देगा। तीन क्वेश्चन नहीं देगा, क्वेश्चन बोला था कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो छोटा छोटा बात देखना है क्वेश्चन क्या कर रहा है नहीं कि तुरंत देख लिए समांतर श्रेणी में 4 ऑप्शन में तुरंत एक नजर आया समांतर श्रेणी तुरंत रख दिए। नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन बोला समांतर श्रेणी में नहीं होना चाहिए, ये तो सब अंतर। फिर इसमें इसको घटाएंगे 5 में 4 में 5 घटाएंगे कितना -1। फिर ई वाला घटाएंगे कितना था कि पूर्णांक में था 5 था, फिर 4 पूर्णांक 1/2 था, मतलब ये 4.5 था, ये 5 था। 4.5 में 5 घटाएंगे तो माइनस आधा हो गया। फिर यह कितना था 4.5 में घटाएंगे 4.5 तक कितना -1/2, ये भी समांतर श्रेणी हो गया। फिर इसको यदि घटाएंगे 10 में 4 घटाए कितना 6, 15 में 6 घटाए कितना 5, 20 में घटाए कितना, सबका अंतर समान है नहीं है। हमको वही तो बोला था, इसी चोर को खोजने के लिए कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। मेरा आंसर क्या हो गया डी हो गया। यदि बोलता कौन समांतर श्रेणी में है तो बराबर जिसका रहता उसे को बोलते हैं समांतर श्रेणी में। आगे चलो। आगे यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 और सर्वांतर -3 है तो प्रथम 12 पदों का योगफल क्या होगा। तो हम योगफल का हम सूत्र जानते हैं n/2 × 2a + n - 1 × कौन सी d। तो यहाँ मेरा दिया होगा पहला पद 9, इसका मतलब a का मान कितना 9, बोला सर्वांतर का मान -3, इसका मतलब d का मान माइनस कितना 3, और बोला 12 पदों का, इसका मतलब n का मान कितना 12। ई वाला में रख देंगे और मेरा योगफल निकल जाएगा। आगे चलो। आगे बोला समांतर श्रेणी को सीरीज दिया होता, बोला कौन सा पद चलते 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 मिलेगा कितना 170। कौन सा पद, इसका मतलब n का मान निकालना। किसका मान निकालना है n का मान। तो क्या क्या दिया होता है, पहला पद था तो a का मान कितना 17, इसमें इसको घटा देते तो मेरा d का मान निकल जाता 34 में 17 घटा दिया कितना 17। a का मान मालूम, d का मान मालूम, बोला कौन सा पद 170, इसका मतलब tn का मान कितना 170। और tn का फार्मूला हम जानते हैं a + n - 1 × d बराबर 170। या मान बैठाने a का मान कितना 17 + n - 1 गुना 17 बराबर कितना 170। तो n - 1 गुना 17 इधर प्लस में 17 था, उधर जाके माइनस 170 में 17 हम घटा देंगे कितना बचेगा, इधर 3 हो गया, यहाँ कितना 16 में किया
15 तो n माइनस 1 गुना कितना 17 तो n माइनस 1 बराबर 153 बटा कितना 17 ये 9 बार में कट गया तो n का मान कितना यहाँ 9 है ये था इधर -1 इधर आके +1 9 है कितना 10 इतना हम करेंगे तब मेरा ऑप्शन क्या मिलेगा क्या मोहब्बत 10 तब हम टिक करेंगे नहीं अंदाजे से बना दे 1 का 1 2 का 2 3 का 3 आगे चलो आगे क्वेश्चन है समांतर श्रेणी से रिलेटेड है बोला 51 48 45 डॉट डॉट 6 में पदों की संख्या क्या होगी पदों की संख्या क्या होगी अब की क्या बोला इसमें कितना पद है तो बोला 51 पहला पद है a का मान कितना 51 d का मान कैसे निकालेंगे दूसरा में पहला को घटाएंगे 48 में 51 को घटा दिए कितना -3 ये लास्ट में ही था 6 इसका मतलब tn का मान कितना है 6 मतलब पदों की संख्या इसका मतलब n का मान निकालना है कौन सी का मान सेम उसी ढंग का आएगा tn का फार्मूला लगाएंगे a + n - 1 * d इसमें क्या बची एगो चीज दूगो चीज तीनगो चीज चारगो चीज तीनगो चीज दिया हुआ था रख देंगे मेरा कौन सी का मान निकल जाएगा n का मान निकल जाएगा आगे चलो आगे बोला 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितना है तो जब 0 से 50 कर देंगे तो 25 गो सम 25 गो विषम बोला विषम संख्या क्या हो 25 गो आगे चलो आगे बोला समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है AB बराबर √15 तो BC बराबर मिसप्रिंट हो गया BC का मान दिया वो क्या हो गया छूट गया है BC का मान मालूम नहीं है तो tan A का मान इसमें मान कुछ होगा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है आगे चलो आगे बोला कोसेक फाई का मान क्या है कोसेक फाई का मान कितना है क्या है तो बोला cos फाई का मान क्या होगा तो जो कोसेक का मान जानेगा वही बना सकता है कोसेक का मान होता है कर्ण बटा कौन चीज कुछ नहीं था a कर्ण का मान क्या और लंब का मान कितना लंब का मान a हम आधार का फार्मूला जानते हैं कौन चीज कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर तो कर्ण का मान मेरा k है तो k का स्क्वायर -1 अब क्वेश्चन हमको बोला cos फाई का मान बताइए किसका मान बताइए cos फाई का तो cos का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण तो आधार का मान हम निकाले √k² - 1 तो k² - 1 अब बटे कर्ण का मान कितना था k मेरा इस ऑप्शन में था यही मेरा क्या हो गया आंसर जिसको sin cos का सूत्र याद नहीं रहेगा उससे सवाल नहीं बनेगा आगे चलो क्वेश्चन नंबर 36 बोला 1 बटे sec फाई का मान क्या होगा हम जानते हैं sec फाई किसका उल्टा cos फाई का किसका उल्टा cos फाई इसीलिए हम बोले सूत्र याद रखेगा तो मैट्रिक में 5-7 नंबर तो सीधे सूत्र से केवल पूछेगा 1 बटे sec फाई कितना cos फाई आंसर आगे चलो आगे बोला tan cot x * tan x इसमें भी वही काम है cot x के जगह हम लिखेंगे 1 बटे कौन सी tan x ऊपर में tan x है ये tan x कर दिया कितना a मेरा इस ऑप्शन में था यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया आगे चलो आगे cos फाई बराबर 1 बटे 2 तो cosec फाई का मान क्या होगा ये भी आसान है जब cos फाई का मान दिया cos बराबर जानते हैं आधार बटे कौन सी कर्ण जब आधार का मान मालूम कर्ण का मान मालूम तो हम लंब का मान क्या करेंगे निकाल लेंगे उसके बाद बोला cosec फाई का मान बताइए cosec फाई का सूत्र क्या जानता है कर्ण बटे कौन सी लंब इसमें रख देंगे जो भी होगा मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आगे चलो आगे बोला फाई का मान 45 है तो sec फाई प्लस cosec फाई का मान क्या होगा इसीलिए हम बार-बार बोल रहे हैं जिसको मान याद नहीं रहेगा बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा फाई का मान 45 है यहां फाई का मान 45 बैठाते हैं इसका मतलब sec 45 प्लस cosec कितना cosec 45 अब sec 45 का कितना मान होता है यहां रख देंगे cosec 45 का जितना मान होता है उसमें रख देंगे दोनों को जोड़ देंगे जो होगा मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा sec 45 का मान कितना cos 45 का मान 1 बटे √2 जिसका मान कितना √2 और cosec 45 का मान sin 45 का भी मान 1 बटे √2 इसका भी मान कितना √2 एगो √2 क्या √2 आंसर आगे चलो आगे √3 tan थीटा - 3 बराबर 0 तो a का मान क्या होगा हम क्या करेंगे यहाँ जो दिया हुआ था √3 tan a -3 था इसको इधर भेज दिए बराबर कितना 3 अब tan a का मान कैसे निकलेगा तो 3 बटे कितना √3 कट गया कितना से √3 इसीलिए 3 जो होता है √3 गुना √3 एगो √3 कट गया और tan a का मान √3 अब बताओ tan में क्या डिग्री का मान √3 हर मोड़ पर तुमको कहीं नहीं छोड़ेगा सूत्र याद नहीं रहेगा तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 इसका मतलब फाई एंगल का मान कितना 60 डिग्री आगे एक बार फिर sec 35 डिग्री * cosec 55 डिग्री हम कन्वर्ट करना बताए थे
सेक 35 डिग्री है, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस क्या डिग्री 65 डिग्री। अब हम सूत्र जानते हैं सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा होता है। क्या होता है कोसेक थीटा। इसका मतलब ऊपर में कोसेक 65 नीचे भी कोसेक, यहाँ 55 हो जाएगा। कितना आएगा 55, 90 में 55 घटाएंगे कितना बचेगा 35। कितना बचेगा 55 5 7 30 90। हां यहाँ हो जाएगा कोसेक 55, यहाँ भी कोसेक 55, ये काट के कितना 1 1 का स्क्वायर कितना 1 है। आसान सवाल। आगे चलो बोला निम्नलिखित में से किसका मान अधिक है, किसका मान अधिक है। तो किसका मान अधिक है सबका मान हम जानेंगे तभी बनेगा। सेक 0 sin 0 का मान 0, cot 45 का मान 1, cos 60 का मान कितना 1/2 और cos 45 का मान 1/2 कितना √2। बोला किसका मान सबसे अधिक, तो सबसे अधिक किसका मान इसका मान। कैसे ये 0 है ये कम में है 1/2, इसका मतलब 1 को 2 टुकड़ा में बांटा है तो और छोटा हो गया, और 1 को इससे और भाग देंगे और क्या आ जाएगा छोटा आ जाएगा, नहीं होगा। आगे चलो आगे बोला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा। तो सूत्र पढ़ा है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर जी sin स्क्वायर थीटा। यहाँ इस ढंग का है नहीं है, थोड़ा सा उलट कर दिया। यदि इसमें माइनस हम कॉमन ले लेते तो मेरा क्या आ जाता 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो इस फॉर्मेट पे आ गया, इसके बदले sin स्क्वायर थीटा माइनस है, इसका मतलब कौन सी माइनस sin स्क्वायर थीटा। आगे चलो आगे बोला 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा। 1 माइनस sec स्क्वायर बराबर क्या 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या सूत्र होता है tan स्क्वायर थीटा। कितना होता है tan स्क्वायर थीटा। अब गुना यहाँ cot स्क्वायर थीटा तो 1/tan स्क्वायर। ये कट गया मान कितना कोई दिक्कत कि कोई दिक्कत है, इसका मान कितना कितना लिखा था इसका 1 माइनस sec स्क्वायर बराबर sec गलती है लिखा -1 आंसर होगा, गलती मार के आएगी। 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा। 1 माइनस sec स्क्वायर नहीं जानते थे, जब स्क्वायर वाला था मेरे दिमाग में आना चाहिए तीनों को फार्मूला बताए थे। कौन सी तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। दूसरा हम बताए थे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। एवं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। नहीं हमको समझ में आ रहा था, हम यहां करेंगे 1 माइनस sec स्क्वायर पूछा है 1 है sec स्क्वायर को बोला उधर ले जाने के लिए, इधर कौन सी बचेगा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसके बदले क्या लिख देंगे माइनस tan स्क्वायर थीटा गुना यहां तक cot स्क्वायर थीटा। cot tan का उल्टा, इसका मतलब 1/tan कौन सी tan ये कट गया, इसका मतलब कितना -1। आगे चलो आगे बोला sin अल्फा इनटू cot अल्फा। तो sin अल्फा के जगह हम sin अल्फा लिख दिए और गुना cot अल्फा होता है cos अल्फा बटे कौन सी sin अल्फा। हर जगह सूत्र पूछ रहा है, क्या बच गया मेरा cos अल्फा, तब हम टिक लगाएंगे कौन सी cos अल्फा। आगे चलो थीटा बटे 5 बराबर 12 डिग्री। बोला 3 cosec स्क्वायर इस थीटा का मान बताना। अब थीटा बटे 5 है तो थीटा का मान हम निकाल सकते हैं, भाग में तो उधर जाके कौन हो गया गुना में 12 गुना 5 कितना 60। अब यहां मान रखते हैं 3 cosec स्क्वायर क्या डिग्री थीटा की जगह में 60, तो 3 इनटू अब बता cosec 60 डिग्री का मान कितना cosec 60 का मान 2/√3। यहाँ स्क्वायर था इसका स्क्वायर करते 3 गुना 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर कितना 3। ये बड़ा चल गया, मेरा बचा कितना 4 आंसर। आगे चलो काफी अच्छा ये क्वेश्चन है। बोला sin x बटे sin x प्लस cos x का स्क्वायर। क्वेश्चन है sin x प्लस sin स्क्वायर x बराबर 1, तो cos स्क्वायर x प्लस cos पर पावर 4x का मान क्या होगा। हम क्या क्या कर सकते हैं, इसका मान वाला जरूरत मिलेगा जिसका 1 लिख दीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आगे कम करो cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कौन सी लिख सकते हैं sin स्क्वायर x। इसके बदले क्या लिख सकते हैं cos 4 है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस sin x का स्क्वायर। कैसे तो cos स्क्वायर का मान हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर, और ये 4 था यहाँ 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर x, इस पर भी स्क्वायर कर दिए। अब देखो हमको मिला क्या क्या था 1 माइनस sin स्क्वायर x। यदि sin स्क्वायर को उधर हम भेज देते तो इधर मेरा केवल क्या बचता sin x, तो sin x का स्क्वायर हो गया, sin x कौन हो गया स्क्वायर हो गया। इसमें क्या बेनिफिट मिला, इसमें बेनिफिट मिला 1 माइनस sin स्क्वायर x। यहाँ देखो इसको लेकर हम चलते हैं, यहाँ था मेरा sin x प्लस sin स्क्वायर x बराबर कितना है 1 है। हमको जरूरी पड़ा 1 माइनस sin स्क्वायर x का दोनों साइड, तो इस sin स्क्वायर को उधर भेजेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर बराबर के इधर कितना बचा
साइन एक्स, तो यहाँ लिख दिए साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना साइन एक्स, तो साइन एक्स लिख दिए, इस पर भी स्क्वायर था, इस पर भी स्क्वायर। अब चलो क्वेश्चन में बोला था जहां जरूरत पड़ेगा साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स क्या लिखिएगा 1, यही आया था, इसका मान कितना 1। आगे चलो, आगे बोला कोसेक 60 का मान किसके बराबर होगा, तो कोसेक 60 का मान कितना आता है 2/√3। अब ये चारों में मान हम देख लेंगे, जिसका मान 2/√3 होगा वही मेरा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे चलो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर x, तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा, हम इसको तोड़ेंगे, नहीं समझ में आ रहा है, कोसेक थीटा का बदले कितना 1/sin थीटा माइनस cos थीटा बटे कितना sin थीटा बराबर कितना x। इसका हम लघुत्तम लेते हैं 1 माइनस sin थीटा बटे कौन सी 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा का मान कितना x। हमको किसका मान पता निकालने के लिए कोसेक थीटा, किसका मान क्या करेगा। क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर x, तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, इसके लिए ध्यान हमको क्या देना है, हम जानते हैं क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका मतलब कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान कितना 1। हमको दिया हुआ था कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कितना x, तो ये लिख देंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू इसका मान कितना था x दिया हुआ था बराबर कितना 1। इसका मतलब हो गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कितना 1/x। ये तुम्हारा समीकरण 1 हो गया, ये तुम्हारा समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। कितना हम सिखाए बनाने के लिए, जब तुम फास्ट करेगा तो ये दोनों जब अल्टरनेट होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ देखेगा जैसे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर x है, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का जो मान होता है इसका रिवर्स होता है 1/, कितना होता है। अब ये समीकरण 1, ये समीकरण कितना 2, हमको कोसेक थीटा का मान निकालना, इसका मतलब ये कॉट थीटा वाला काट देंगे, केवल कोसेक थीटा बचेगा, ये कट गया समीकरण 1 प्लस 2, मेरे पास इधर कौन सी बच गया 2 कोसेक थीटा, इधर कौन सी हो गया x प्लस 1/x, इधर लघुत्तम लेंगे x स्क्वायर प्लस 1 कितना x, हमको निकालना था कोसेक थीटा की 2 प्रॉब्लम कर रहा था, 2 को बोले तुम उधर चल जाओ, गुना है था भाग में, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 1 कितना 2x, इस ऑप्शन में था, यही मेरा क्या